फिल्मी चिड़िया प्रेजेंट्स द प्रिंसेस डायरीज। ये साल 2001 की फिल्म है जिसे IMDb ने 6.4 की रेटिंग्स दी है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक 15 साल की मिया थर्मोपोलिस नाम की लड़की दिखाई जाती है जो अपने पिता के गुजर जाने के बाद से ही अब अपनी माँ के साथ रहती है। मिया सोशल नहीं है और लोगों से कम ही बात करती है। वो थोड़ी शाय है और न ही मिया ने कभी कोई ऐसा काम किया है जिससे उसे स्कूल में पहचान मिल सके। साथ ही उसके कोई ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं है सिवाय उसकी बेस्ट फ्रेंड लिली के, क्योंकि लिली भी बिल्कुल मिया जैसी ही है। मिया को उसके स्कूल में सब डम समझते हैं और उसे बुली करते हैं, स्पेशली लाना थॉमस जो कि एक चीयर लीडर है। वो और उसके ग्रुप के सभी लोग मिया को सताने और बुली करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। मिया को उसके स्कूल का ही एक लड़का भी पसंद है जिसका नाम जोश है और जोश चीयर लीडर लाना का बॉयफ्रेंड भी है। और एक दिन मिया लाना और जोश को किस करते देख लेती है और वो खुद को लाना की जगह इमेजिन करने लगती है। और उस दिन मिया के स्कूल में एक डिबेट कंपटीशन भी था जिसमें मिया और जोश को एक टॉपिक पे अपनी ओपिनियंस रखनी थी, जहां जोश पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बोल्ड ओपिनियंस रखता है और वहां सबका दिल जीत लेता है। मगर जब मिया की बारी आती है तो वो घबरा जाती है और हकलाने लगती है। और ऐसी सिचुएशंस में अक्सर ही मिया के साथ ये होता है। पर यहाँ पूरी क्लास मिया पर हंसने लगती है और फिर मिया वहाँ से भाग जाती है। पर फिर भी क्लास में सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। पर जब मिया घर पहुंचती है तो उसकी माँ उसे बताती है कि उसकी दादी उससे मिलना चाहती है और वो जेनोविया से यहाँ आई हुई है। और मिया इससे पहले कभी अपनी दादी से नहीं मिली थी, तो वो अपनी माँ से पूछती है कि अचानक से दादी क्यों मुझसे मिलना चाहती है, इससे पहले तो वो कभी मुझसे नहीं मिली। पर उसके अगले दिन मिया स्कूल के बाद उसकी दादी के एड्रेस पर पहुँच जाती है जो उसकी माँ ने उसे दिया था। और यहाँ पहुँचकर मिया देखती है कि उस एड्रेस पर तो एक बड़ा और आलीशान मेंशन है। और जब मिया अंदर जाती है तो एक बटलर उसका स्वागत करता है और उसे अंदर उसकी दादी के पास ले जाता है। और यहाँ मिया को इस बात का पता चलता है कि उसकी दादी एक रानी है, यानी कि क्वीन ऑफ जेनोविया है। पहले तो मिया को ये सब एक मजाक लगता है, मगर जब उसकी दादी उसको बताती है कि उनके इकलौते बेटे यानी कि मिया के पिता की मौत के बाद वही अब उनकी गद्दी की अगली उत्तराधिकारी है, यानी कि वो एक प्रिंसेस है जो जेनोविया की अगली रानी बनेगी, तो मिया ये सब सुनकर बिल्कुल ही शॉक हो जाती है। और तभी उसकी दादी उसे उनके साथ जेनोविया चलने को कहती है, पर उसके पहले उसे यही रॉयल एटिकेट्स सिखाए जाएंगे। पर मिया ये सब सुनकर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है और फिर अपने घर आ जाती है, जहाँ वो अपनी माँ से गुस्से में पूछती है कि उसने पहले कभी उसे ये सब बताया क्यों नहीं कि वो लोग कोई आम इंसान नहीं है बल्कि एक शाही परिवार से हैं। तब उसकी माँ उसे बताती है कि वो उसे ये सब बताती, पर वो उसे सब बताने के लिए उसके 18 साल का होने का इंतजार कर रही थी। जिसके अगले दिन उसकी दादी उनके घर आ जाती है, जहाँ वो मिया की माँ से उसे ये समझाने का कहती है कि वो उसे उनके साम्राज्य की प्रिंसेस घोषित करना चाहती है। पर उससे पहले वो चाहती थी कि मिया रॉयल एटिकेट सीखे, क्योंकि एक प्रिंसेस यानी कि एक राजकुमारी को ये पता होना चाहिए कि एक राजकुमारी कैसे रहती है और कैसे बिहेव करती है। और ये सब सीखने के लिए उसे अब रोज उसी मैंशन पर जाना होगा जहां उसकी इन सभी चीजों की एक ट्रेनिंग होगी। और फिर मिया की माँ उसे ये सब अच्छे से समझाती है और फिर मिया मान जाती है। पर मिया की दादी उसे अभी ये सब बातें सीक्रेट रखने को कहती है जब तक कि उसे ऑफिशियली प्रिंसेस घोषित नहीं कर दिया जाता है। और मिया की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो को सौंपी जाती है, जो उनके साम्राज्य की सेना का सेनापति है। और इसी के साथ मिया को गिफ्ट में एक बड़ी सी लिमोजीन कार भी मिलती है उसके स्कूल आने जाने के लिए। और फिर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड लिली को भी स्कूल के लिए पिक करने जाती है, जहां लिली मिया की कार देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती है और वो बहुत खुश होती है। और वो पूछती है कि उसके पास ये कार कहां से आई, पर मिया लिली को कुछ नहीं बताती है क्योंकि उसे अभी ये सब सीक्रेट रखना था। और हमें यहाँ एक और बात पता चलती है कि मिया के स्कूल में ही पढ़ने वाला माइकल नाम का एक लड़का जो मिया का दोस्त भी है, वो मिया को मन ही मन बहुत पसंद करता है और वो पास की ही एक कार रिपेयर शॉप में पार्ट टाइम जॉब भी करता है। और अब तक मिया ने कभी माइकल को नोटिस भी नहीं करा है। जिसके बाद मिया उसी मैंशन में जाती है जहां उसकी प्रिंसेस की ट्रेनिंग शुरू होती है, जहां सबसे पहले उसके लुक्स को चेंज करने की बात होती है। और यहाँ अब उसे सब कुछ सिखाया जाता है, उसके ड्रेसिंग सेंस और लुक्स, चलने और बोलने और बिना अटके और हकलाए बात करने के तरीके, डांस करना और इसके अलावा और भी बहुत कुछ उसे यहाँ सिखाया जाता है। और अब मिया हर रोज स्कूल के बाद मैंशन जाती है और सब कुछ सीखती है। मगर इस सब के बीच मिया अपनी बेस्ट फ्रेंड लिली को अब टाइम नहीं दे पाती है और मिया के ना होने से लिली खुद को काफी अकेला महसूस करती है।
और फिर एक दिन क्वीन एक इटालियन स्टाइलिस्ट पाओलो को बुलाती है जो मिया का मेकओवर करेगा। पाओलो मिया की तारीफ करता है और कहता है कि मिया काफी खूबसूरत है और इसलिए उसे उस पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जिसके बाद पाओलो और उसकी टीम मिया की आईब्रोज बनाते हैं, उसके हेयर स्ट्रेट करते हैं, उसके कई तरह तरह के फेशियल और फिर मैनिक्योर पेडिक्योर भी करते हैं और उसका चश्मा हटा के उसे कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए जाते हैं। और इस सब के बाद तो मिया का पूरा लुक ही बदल जाता है। वो अब बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। मिया की दादी यानी कि क्वीन को भी मिया का ये नया लुक काफी पसंद आता है, पर वो पाओलो को निर्देश देती है कि ध्यान रहे कि ये बात यहाँ से बाहर ना जाए। जिसके अगले दिन जब मिया स्कूल जाती है तब माइकल और लिली जब मिया को देखते हैं तो वो उसे बस देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। हालांकि लिली मिया को एक कैप पहना देती है ताकि किसी को भी मिया के इस मेकओवर के बारे में न पता चले, पर लिली मिया से नाराज थी। लिली को यहाँ ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दिनों से मिया कुछ अजीब तरह से बिहेव कर रही है और वो उसको टाइम भी नहीं दे रही है, जिस पर वो मिया पर काफी गुस्सा करती है। पर मिया यहाँ लिली को सब कुछ बता देती है कि वो एक प्रिंसेस है और इस बात का पता लगते ही लिली अब खुशी से उछल पड़ती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड एक प्रिंसेस है। हालांकि मिया लिली को इस बात को किसी को भी ना बताने के लिए भी कहती है, क्योंकि ये एक रॉयल सीक्रेट है और ये सब उनकी सिक्योरिटी के लिए छुपाया जा रहा था। पर क्लास में लाना मिया की कैप उतरवा देती है और जैसे ही मिया उसकी कैप निकालती है तो सब मिया का ये नया लुक देखकर शॉक रह जाते हैं। और फिर स्कूल के बाद माइकल मिया को एक छोटे से कॉन्सर्ट के बारे में बताता है जिसमें वो गाना गाने वाला है। माइकल काफी अच्छा सिंगर है और वो मिया को भी अपने कॉन्सर्ट में आने के लिए कहता है और मिया भी माइकल को प्रॉमिस करके कहती है कि वो जरूर आएगी। पर उसके अगले दिन ही जब मिया स्कूल जाती है तो कुछ मीडिया और न्यूज रिपोर्टर्स वहां आ जाते हैं जो मिया को घेर लेते हैं और मिया से पूछते हैं कि क्या वो प्रिंसेस है, और वो इसी तरह के कई सवाल करने लगते हैं। पता नहीं कैसे पर ये बात अब बाहर आ चुकी थी कि मिया एक प्रिंसेस है और सारे न्यूज़पेपर्स में भी ये छप चुका था। मिया को लगता है कि ये बात बाहर उसकी फ्रेंड लिली ने करी है, मगर लिली कहती है कि उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया है। और जब बात हद से बाहर हो जाती है तो क्वीन खुद मिया के बचाव के लिए स्कूल पहुंच जाती है और फिर इस बात का पता चलता है कि स्टाइलिस्ट पाओलो ने अपनी पब्लिसिटी के लिए ये बात बाहर फैलाई थी। जिसके अगले दिन क्वीन एक रॉयल डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज करती हैं, जहां उनके देश जेनोविया के बड़े बड़े लोग और ऑफिशियल्स उस पार्टी में शामिल होते हैं। और यहाँ क्वीन सबसे मिया को मिलवाती है और सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी मिया गलती से अपने साथ बैठे एक ऑफिसर की स्लीव में आग लगा देती है और फिर वो आग बुझाने के लिए उसका हाथ आइस बकेट में डाल देती है। जिसके बाद दूसरी तरफ बैठे एक ऑफिशियल जब कुछ अनाउंस करना चाहते थे तो लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मिया ग्लास में चम्मच मार के आवाज करती है, लेकिन वो यहाँ ग्लास ही तोड़ देती है। जिसके बाद वो ऐसी ही कुछ और भी गड़बड़े करती है और पूरी डिनर पार्टी का सत्यानाश कर देती है और क्वीन यहाँ पर अपना सर पकड़ लेती है, लेकिन कोई भी इसका बुरा नहीं मानता है, बल्कि सब यहाँ जोर जोर से हंसने लगते हैं। जिसके अगले दिन मिया क्वीन से मिलने से डरती है क्योंकि उसने उनकी रॉयल पार्टी खराब कर दी थी, पर जब वो उनके सामने जाती है तो वो देखती है कि वो उससे जरा भी नाराज नहीं थी, बल्कि उल्टा आज वो मिया के साथ सारा दिन बिताना चाहती थी और इसलिए वो अपने दिन भर के सभी अपॉइंटमेंट्स और शेड्यूल्स कैंसिल कर देती है और ये भूल कर कि वो एक क्वीन है, वो अब सारा दिन मिया के साथ उसकी ही तरह रहती है और मस्ती करती है। और जब वो लोग वापस लौट रहे होते हैं तब मिया की कार खराब हो जाती है और एक ढलान से पीछे की ओर लुढ़कने लगती है और वहाँ की पब्लिक ट्राम में जाके भिड़ जाती है और ट्राम का ड्राइवर यहाँ काफी गुस्सा करता है और वो पुलिस को भी बुला लेता है और पुलिस आते ही यहाँ पर मिया के खिलाफ चालान काट देती है और उसे पुलिस स्टेशन भी ले जाने लगती है। पर तभी क्वीन आगे आके अपनी रॉयल कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज करती है और फिर देखते ही देखते ड्राइवर और पुलिस दोनों ही क्वीन के मुरीद हो जाते हैं और फिर वो उन्हें छोड़ देते हैं। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और अब मिया को फिर एक बार स्कूल में जाते दिखाया जाता है और उनके स्कूल के बाहर कई सारे लोग और रिपोर्टर्स भी होते हैं जो मिया से उसका ऑटोग्राफ भी मांगते हैं। और दूसरी तरफ अब लाना भी फेम के लिए मीडिया में ये झूठ फैलाने लगती है कि वो मिया की बेस्ट फ्रेंड है और वो दोनों पूरे टाइम साथ ही रहते हैं। और स्कूल में जोश भी अब मिया को साथ बीच पार्टी पर चलने के लिए पूछता है और मिया बहुत खुश हो जाती है और जोश को हाँ कर देती है। पर पार्टी के दौरान ही वहाँ कई सारे रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं और सबके सामने ही जोश मिया को जबरदस्ती किस कर लेता है और रिपोर्टर्स ये सारी पिक्चर्स ले लेते हैं और ये देखकर मिया वहाँ से भाग जाती है। दरअसल ये सब जोश ने एक क्विक फेम के लिए किया था और वो केवल मिया को उसके लिए यूज कर रहा था। जिसके बाद मिया को उसके कपड़े चेंज करने थे
और तभी लाना वहाँ रिपोर्टर्स को भी बुला लेती है और वो कैंपिंग हट जिसमें मिया कपड़े चेंज कर रही थी वो उसे हटा देते हैं और ऐसी कंडीशन में ही मिया की कुछ और पिक्चर्स भी क्लिक हो जाती हैं। जिसके बाद मिया वापस अपने घर आके अपनी माँ को सब बताती है और बहुत रोती भी है और अगले दिन क्वीन भी मिया पर काफी गुस्सा होती है और वो उसे कहती है कि तुमने बहुत बदनामी करवाई है रॉयल फैमिली की। और वो न्यूज़पेपर भी दिखाती है मिया को जिसमें उसकी बीच की वही दोनों अजीब पिक्चर्स थी। और फिर मिया की दादी उसे कहती है कि तुम पर कोई दबाव नहीं है, तुम अगर प्रिंसेस नहीं बनना चाहती हो तो मना कर सकती हो। और फिर मिया को काफी बुरा लगता है क्योंकि उसके कारण सबको काफी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है और वो कहती है कि यही सही होगा कि वो प्रिंसेस ना बने क्योंकि शायद वो एक प्रिंसेस की ड्यूटी सही तरह से नहीं निभा पा रही है। और मिया के जाने के बाद वहाँ जो आता है और वो सारी सच्चाई पता करने के बाद क्वीन के पास आया है और वो क्वीन को बताता है कि इसमें मिया की कोई गलती नहीं है बल्कि उसे उसके स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स ने क्विक फेम के लिए यूज किया है। और फिर स्कूल में लाना फिर एक बार मिया को छेड़ रही होती है पर अब की बार मिया लाना के कपड़ों पर आइसक्रीम डाल देती है और जब लाना टीचर से इसकी शिकायत करती है तो टीचर कहती है कि उन्होंने तो कुछ भी नहीं देखा। दरअसल सभी टीचर्स भी अब मिया का ही साथ देते हैं क्योंकि वो एक रॉयल प्रिंसेस है। जिसके अगले सीन में मिया को बेसबॉल में एक रन बनाना था फिजिकल में पास होने के लिए पर उससे एक भी शॉट नहीं पड़ पा रहा था और ये देखकर वहीं खड़ा जोश मिया का काफी मजाक उड़ा रहा था। और तभी मिया को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो बॉल को जोर से हिट करती है जो सीधा जोश के लगती है और जोश गिर जाता है और मिया अपना एक रन पूरा कर लेती है। जिसके अगले सीन में बताया जाता है कि मिया अब माइकल से मिलती है और उसे उनकी रॉयल बॉल पार्टी में इनवाइट करती है उसके साथ डांस करने के लिए। मगर माइकल मिया को ये कहकर मना कर देता है कि जोश तुम्हारे साथ वहाँ ज्यादा अच्छा लगेगा। माइकल ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि वो उससे नाराज था क्योंकि मिया ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसके कॉन्सर्ट में आएगी पर वो कॉन्सर्ट में नहीं गई क्योंकि वो उस समय जोश के साथ बीच पार्टी के लिए गई थी। जिसके बाद क्वीन को दिखाया जाता है जो एक आखिरी बार मिया से मिलने आती है। दरअसल वो अब वापस उनके किंगडम जिनोविया जा रही थी और वो मिया को उसके डैड की एक डायरी देती है जो उसके डैड ने उसके लिए छोड़ी थी। और यहाँ मिया वापस वही कहती है कि वो प्रिंसेस बनने के लायक नहीं है और इसलिए वो बॉल सेरेमनी में भी नहीं आना चाहती है। बॉल सेरेमनी दरअसल वो सेरेमनी है जिसमें उनके उत्तराधिकारी की घोषणा होनी थी पर यहाँ क्वीन कहती है कि उन्हें लगता है कि वो एक अच्छी प्रिंसेस बनेगी पर इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो प्रिंसेस बनना चाहती है या नहीं, पर वो उनकी फैमिली का हिस्सा है और उसे बॉल सेरेमनी में आना चाहिए। और वहीं इस बात का ऐलान भी तुम्हें खुद ही करना चाहिए कि तुम प्रिंसेस नहीं बनना चाहती हो। और वो कहती है कि वो बॉल सेरेमनी में उसका इंतजार करेगी और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मगर दादी के जाते ही मिया वहाँ से कुछ दिन के लिए भागने का प्लान करने लगती है क्योंकि वो बॉल में नहीं जाना चाहती थी और ना ही प्रिंसेस बनना चाहती थी। और अब तो उसकी मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि उसे अब बॉल में सबके सामने एक स्पीच भी देनी थी कि वो प्रिंसेस नहीं बनना चाहती। और स्पीच देना मिया के बस की बात नहीं है क्योंकि वो इसमें हकलाने लगती है और लोगों के सामने अक्सर ही कॉन्शियस हो जाती है और घबरा जाती है। तो वो वहाँ से भागने के लिए पैकिंग करने लगती है पर तभी मिया उसके डैड की दी डायरी खोलती है जो एकदम खाली होती है और वही मिया को एक लेटर भी मिलता है जो उसी डायरी में से गिरा था जिसमें लिखा था कि बेटा आज तुम्हारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण दिन है और मैं तुम्हें बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम जिंदगी में जो भी करना चाहो वो करना, लेकिन कभी किसी चीज से डरना नहीं क्योंकि हमारे अंदर का डर हमें वो सारी चीजें करने से रोकता है जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। और असली इंसान वही होता है जो अपने डर पर काबू करके जिंदगी में आगे बढ़ता है। ध्यान रहे कि बहादुर हमेशा अमर होते हैं और डर के जीने वाले आजीवन बुज़दिल कहलाते हैं। और मैंने ये खाली डायरी तुम्हारे लिए छोड़ी है, इसमें तुम अपने जिंदगी के जो सबसे अच्छे और खूबसूरत पल हो उन्हें लिखना। उम्मीद करता हूँ तुम्हारा जीवन खुशहाल हो, तुम्हारा डैड। और ये लेटर पढ़कर अब मिया काफी भावुक हो जाती है और वो भी अब फैसला करती है कि वो अब किसी से डरेगी नहीं और वो सब कुछ करेगी जो वो करना चाहती है। और फिर वो डिसाइड करती है कि वो अब प्रिंसेस बनेगी। दूसरी तरफ बताया जाता है कि बॉल सेरेमनी बस शुरू होने वाली है और कई सारे देशों से बड़े बड़े लोग इस सेरेमनी में आ रहे हैं, पर मिया का कोई अता पता नहीं है। तो क्वीन जो से पूछती है कि वो मिया को लेने क्यों नहीं गया, तो जो कहता है कि मिया ने कहा था कि वो खुद आएगी, पर अब तक मिया नहीं आई है। तो तुरंत ही जो मिया को लेने के लिए निकल पड़ता है और तभी वहाँ जोरदार बारिश होने लग जाती है। और फिर मिया को दिखाया जाता है जो अपनी पुरानी कार उठा के बॉल के लिए जा रही होती है कि तभी रास्ते में ही वो कार फिर एक बार बंद पड़ जाती है
और काफी देर तक मिया उसे चालू करने की कोशिश में लगी रहती है। और कैसल में अब बॉल सेरेमनी चालू हो चुकी थी और वो समय आ गया था जब क्वीन की स्पीच थी और उन्हें उनका उत्तराधिकारी यानी कि प्रिंसेस घोषित करना था। पर प्रिंसेस वहाँ नहीं थी और कोई उत्तराधिकारी ना होने की स्थिति में उनका राज्य उन्हें एलेक्स को सौंपना होगा, क्योंकि रानी के बाद एलेक्स ही उनके राज्य का प्रधान है। पर तभी जो मिया को ढूंढता हुआ आता है और उसे अपने साथ ले जाता है और अब क्वीन अनाउंस करने ही वाली होती है कि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है कि तभी वहाँ मिया पहुँच जाती है, जो पूरी तरह से भीगी हुई थी और क्वीन को वो इशारा करती है कि वो आ गई है। और फिर क्वीन उसे वहाँ देखकर काफी खुश हो जाती है और मिया को स्टेज पर बुलाती है और फिर मिया स्पीच देती है, जिसमें पहले तो वो काफी हकलाती है पर फिर वो निडर होकर अपने दिल की बातें सबके सामने रखने लगती है और प्रिंसेस बनना एक्सेप्ट करती है। और फिर उसकी दादी माँ यानी कि क्वीन उसे प्रिंसेस क्राउन पहनाती है, जिसके कुछ समय के बाद मिया अब अच्छे से तैयार होके आती है और अब वो बेहद ही खूबसूरत लग रही होती है, जिसे वहाँ मौजूद हर इंसान बस देखता ही रह जाता है। और फिर डांस के लिए उसे वहाँ किसी को चुनना था और उसने इसलिए माइकल को बॉल में इनवाइट करा था, पर माइकल मिया से नाराज था, इसलिए मिया को लगता है कि वो नहीं आया है। पर तभी वहाँ पर माइकल आ जाता है और फिर मिया माइकल को देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिर वो डांस करते हैं, जिसके बाद वो बाहर गार्डन में चले जाते हैं जहाँ वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है और मूवी की एंडिंग में हमें जेनोविया का महल दिखाया जाता है, जहाँ की प्रिंसेस अब मिया है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। तो जल्द मिलेंगे एक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।